स्वागत है आपका की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। आप सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामना। क्या देश इस दिवाली के शुभ अवसर पर खुशी से दिवाली मना रहा है? काले धन का इंतजार कर रही जनता आज खुद के पैसे बैंकों से निकालने के लिए तरस रही है। क्या यही अच्छे दिन हैं या इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, ये तो सरकार ही तय करेगी। ये वो जनता है जिसने पूर्ण बहुमत से सरकार को चुना। नोटबंदी में बैंकों के बाहर कतारों में घंटों खड़े होकर परेशानी के चलते सरकार के फैसले का स्वागत किया था। आज वही जनता अपने हक के लिए, हक की कमाई के लिए रास्तों में उतरकर मोदी सरकार से, मोदी जी से रो रो कर गुहार लगा रही है कि हमारे पैसे हमें वापस दो। मगर अफसोस आज इनकी कोई सुनने वाला दिखाई नहीं देता। क्या बैंकों में पैसे सुरक्षित हैं? क्या देशभक्त और सबका साथ सबका विकास के नारों पर चलने वाली मोदी सरकार में क्या बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं? इकोनॉमिक नाकामी के बाद भी मोदी की शानदार सियासी कामयाबी हो रही है। हुकूमत के पास कोई आइडिया नहीं है। वो इकोनॉमिक फैसले को एक इवेंट के तौर पर पेश करते हैं। तमाशा होता है, उम्मीदें बढ़ती हैं और नतीजा जीरो होता है। इंडियन फूड कॉरपोरेशन बर्बादी के कगार पर है। नौजवान बेरोजगार हैं। मॉब लिंचिंग के जरिए लोगों को मारा जा रहा है। आधे से ज़्यादा देश में बाढ़ आ गई है। बड़ी बड़ी कंपनियों से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को निकाला जा रहा है। गरीबों की सब्सिडी को ख़त्म किया जा रहा है। बैंक दिवालिया होने की कगार पर हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हिंदुत्व का झूठा जाम पिलाकर बेरोजगार नौजवानों के जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार की इस नाकामी को छुपाने के लिए आए दिन पाकिस्तान और कश्मीर के नाम पर सरकारी और गोदी मीडिया सरकार के झूठे गुन गाने में लगी है। कई बैंक बंद किए जा रहे हैं और कई बैंक दूसरे बैंकों में मर्ज किए जा रहे हैं। एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरे तरफ बैंक घोटालों ने लोगों को परेशान कर दिया है। पिछले दिनों पीएमसी बैंक घोटाले ने लोगों की दिलों में और भी डर पैदा कर दिया, जिसके चलते बैंक से जानकारी सही न मिलने से कई खातेदारों की मौत हो गई है। आरबीआई द्वारा पारित आदेश के चलते पीएमसी बैंक अगले 6 महीने तक कोई भी लोन दे नहीं सकती। अब ग्राहकों को 6 महीने में सिर्फ 40,000 रुपये निकालने की इजाज़त है। तकरीबन 25 लाख खातेधारक बैंकों में लाखों रुपए होने के बावजूद भी आज कंगाल हैं, जिसका विरोध व्यक्त करते हुए दिवाली ना मनाने की खातेदारों ने बात की है। इतना ही नहीं, सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए पिछले 2 राज्यों के इलेक्शन में नोटा का बटन दबाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। विडंबना यह है कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी पल्ला झाड़कर आरबीआई पर सारी जिम्मेदारी डाल दी। ये घोटाले की शुरुआत जब शुरू हुई तब पीएमसी बैंक ने घाटे में चल रही एचडीआईएल कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए कर्ज दिया, जो वो वापस ना। अभी लोग पीएमसी घोटाले से संभले ही नहीं हैं कि उड़ीसा राज्य के चीफ सिक्योरिटी के मीना ने सरकारी नौकर शाहों को अपनी जिम्मेदारी पर बैंकों में पैसे रखने को कहा है। अगर सरकारी नौकर ही सरकारी बैंकों में पैसा रखने से डर रहे हैं तो सोचिए हम और आप जैसे आम लोग क्या करेंगे। लोग घरों में पैसा इसलिए नहीं रखते क्योंकि घर में चोरी ना हो जाए। सरकार को टैक्स देकर लोग अपनी जिंदगी की सारी ईमानदारी की कमाई बैंकों में रखते हैं, मगर सरकार ही जब डाकू बनकर जनता को लूट ले तो बेबस जनता कहां जाएगी। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।